रावण ने देखा मेरे मुकुट सब गिर गए हैं, तो रावण तो इसी में लगा था कि गिरे हुए मुकुटों को मैं जल्दी से मस्तक पर डाल दूं। अच्छा एक बात कहूं, मानस को खोल के पढ़ना, रावण के मुकुट जो हैं कई बार नीचे गिरे, मस्तक से रावण के मुकुट कई बार गिरे हैं। और यही तो अंतर है दशानन में और महाराज दशरथ में। महाराज दशरथ मुकुट गिरा नहीं था, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, और जब टेढ़ा हो गया तो भाव आया कि नृप जुबराज राम कहूं देहु। बाल की सफेदी को लेकर सिंहासन पर आप बैठे, ये अच्छा नहीं है, बेटा योग्य हो गया है, अब उनको सिंहासन दीजिए। और योजना बना ही दी गई, लेकिन चूंकि समय नहीं आया था, लेकिन महाराज ने तो छोड़ ही दिया सिंहासन। और यहाँ देखो, यहाँ कई बार, एक ही बार नहीं कई बार मुकुट गिरे, मुकुट गिरते थे, लेकिन रावण उठा करके मस्तक पर रख लेता था। खैर सभा तो विसर्जित हो ही गई। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने प्रियजनों को अपने पास बुलाया, उनसे कुछ वार्ता की, सैद्धांतिक वार्ता। चंद्रमा में दाग को देखकर लगे पूछने, अपना अपना विचार दो। सब लोग अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने कहा ब्रह्मा जी ने सार भाग को चंद्रमा का निकालकर रति का मुख बना दिया, इसलिए ये छेद जो दिखाई पड़ रहा है वही कालिमा है। किसी ने कहा पृथ्वी का प्रतिबिंब। अपनी नाना प्रकार से अपनी अपनी भावनाओं को लोग व्यक्त करते रहे, भावना का दर्शन लोगों का होता रहा। प्रभु श्री राम ने बाद में कहा कि अच्छा ये सब तो हुआ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक बार और रावण के पास संधि प्रस्ताव भेज दिया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कई बार तो भेजा गया, एक बात बताऊं, रावण को समझाने वाला 14 प्राणी था, शुक इत्यादि सबको लेते हुए 14 लोगों ने रावण को समझाया, समझौता कर लो, लेकिन रावण काहे को मानने जाए। राम जी ने कहा अच्छा एक बार और सही। तो अब संधि दूत के रूप में कौन जाए, तो पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही तो होता है। राम जी ने कहा अंगद बेटा तैयार हो जा, राक्षसेंद्र के पास एक बार संधि प्रस्ताव लेकर जाओ। देखो संधि का प्रस्ताव लेकर जाना, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वही उसी को भेजा जाता है। पहले की राजनीति इतनी ऐसी वैसी नहीं थी, उसमें इतना घपलाबाजी नहीं था। बचपन का आख्यान हमने पढ़ा, उस समय तो तबती रही हूँ अचेत, उस समय कांग्रेस शासन था और यूएनओ में कुछ इसी तरह का प्रस्ताव ले जाना था। विपक्ष में थे वाजपेयी जी महाराज, लेकिन हमने आख्यान पढ़ा है, लेकिन पंडित नेहरू को भेजना हुआ यूएनओ में उस प्रस्ताव को लेकर, तो किसी को नहीं भेजा, विरोधी पार्टी में जो थे स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनको भेजा गया, महाराज आप इसके योग्य हो। तो संधि दूत के रूप में जो है, जो सबसे योग्य होता है उसको भेजा जाता है। जैसे कौरव पांडवों के समय तो संधि दूत के रूप में दुर्योधन के पास कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए और कहे मैं जानता हूं आपका परिवार बहुत बड़ा है, सारा राज्य भार काज आप देखिए रखिए, और ये बेचारे तो पांडव 5 भाई हैं, इनको 5 गांव दे दो, 5 में ये भरण पोषण कर लेंगे। दुर्योधन अट्टहास करता है, हंसता है, केशव 5 गांव की बात करते हो, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, युद्ध के निर्णय के बिना सुई की नोक बराबर पृथ्वी भी मैं नहीं दूंगा। तो वहां तो श्री कृष्ण स्वयं गए थे, और यहाँ तो किसी नगर में गांव में श्री राम जा नहीं सकते थे,
इसलिए पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। अंगद जी को भेजा, बेटा जाओ तुम इस प्रस्ताव को लेकर के। अंगद जी महाराज गए रावण के दरबार में। जब पहुंचे तो शक्ल सबका मिलता जुलता था ना। पहले तो लंका में भगदड़ हो गया, अरे राम राम, फिर वो आ गए क्या लेकिन हुआ कि नहीं है दूसरा। तो जब रावण से बातचीत होने लगी, वार्ता हुई, तो रावण ने कहा अच्छा श्री रामादल से दूत के रूप में आए हो। अच्छा ये बताओ, वो मेरी प्रशस्ति को सुनकर के वो लौट गए या क्या विचार है? अंगद जी हंसने लगे और कहा राक्षसेंद्र, प्रभु श्री राम के विषय में चर्चाएं होने लगी। यद्यपि रावण से को सबको यही समझाता था, रावण को लगता था कि प्रभु श्री राम के पक्ष में बस एक है कभी एक महाबलशीला, लेकिन लोग समझाते थे कि एक की बात कहते हो, वहां एक एक इकाई की आवाज है क्या कि मर्द गर्द मिलवई दस सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। प्रभु श्री राम का केवल आदेश हो जाए कि संपूर्ण लंका को धराशायी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रभु श्री राम आदेश ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन रावण को बातों पर विश्वास नहीं था। रावण कहता है अंगद जी से, क्या मेरे साथ युद्ध करेंगे? तुम्हारे पक्ष में कौन है मेरे साथ मुकाबला करने वाला? तो प्रभु नारी बिरह बलहीना, तुम्हारे जो मालिक हैं वो तो पत्नी के वियोग में रोते रोते आंसू बहाते, जो निरंतर रोता रहेगा वो कितना कमजोर हो जाएगा, वो क्या धनुष्मान उठाएंगे। तो प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता दुख दुखी मलीना। और उनके आंसू को पोंछते पोंछते उनके भाई भी कमजोर हो गए। और सुनो, आज सुनने में आया है कि तुम्हारे यहाँ प्रमुख सलाहकार जो बना है वो हमारे यहाँ से तो गया है, हमने तो लात मार कर निकाल दिया, और उसको तुम प्रमुख सलाहकार बना रहे हो। तो जितना मैं जानता हूँ उतना तुम क्या जानोगे? मैं जानता हूँ क्या कि बंधु हमारा भीरुवती सो, वो तो महा डरपोक है जी, आवाज सुनता है तो कांपने लगता है। हाँ, ये मालूम है कि तुम्हारे यहाँ दो बड़े अच्छे योग्य इंजीनियर हैं तुम्हारे पक्ष में। तो जो इंजीनियर हो वो बड़ा बलशाली हो, यह भी कोई आवश्यक नहीं। इंजीनियर साहब देखो बैठ के सुन रहे हैं, नाराज मत होना। तो कह रहे हैं क्या कि शिल्प करम जानहि नल नीला, बड़े अच्छे योग्य शिल्पकार हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जो इंजीनियर है वो बड़ा बलशाली हो, युद्ध कौशल से परिपूर्ण हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। और तुम जो आए हो ना, तो तुमको और तुम्हारे चाचा भतीजे दोनों को, सुग्रीव को भी, मैं तो समझता हूँ कि तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम लोग तो नदी तट के वृक्ष हो, पानी का झोंका आएगा और समूह कहाँ के कहाँ चले जाओगे। और एक जो है वो थे, कहने के लिए तो अब भी हैं, लेकिन रावण के दृष्टि में वृद्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और मैं तो बड़ी सभाओं में भी कहा करती हूँ कि आज भी जो वृद्ध का सम्मान नहीं करता है, मुझे कहने दिया जाए, माफ कीजिए, वो रावण की संस्कृति के माने जाते हैं। और जो वृद्ध का सम्मान करता है वो राम जी की संस्कृति के माने जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि यदि शूद्र वृद्ध कोई आता हो और इधर से युवक कोई ब्राह्मण जाता हो, तो युवा ब्राह्मण को उस
वृद्ध शूद्र के लिए मार्ग खाली कर देना चाहिए। हमारे यहाँ वृद्ध का इतना सम्मान है, लेकिन रावण के दृष्टि में नहीं। और मैं तो कहती हूँ कि कई मामले ऐसे हैं और कई स्थितियाँ ऐसी हैं कि आज के युग में हम लोग रावण से भी बेकार हो गए। रावण तो थोड़ी कम से कम थोड़ी कुछ परवाह कर भी लेता था। कभी उखड़ता था अपने नाना जी माल्यवंत पर तो कहता था बूढ़ भयो न तो मर तुम तो, बूढ़े हो गए हो नहीं तो मार मार कर ठीक कर देता। कम से कम बुढ़ापे की थोड़ी लाज तो रखा न जी कि बूढ़ भयो। और आजकल तो नहीं, बूढ़ भयो तो ओल्ड होम पे चले जाओ, हैं क्या है। तो इस प्रकार रावण के दृष्टि में तो वृद्धावस्था का कोई मूल्य नहीं। तो वही रावण कहता है कि जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, जिसका मंत्री ही ऐसा हो वो क्या युद्ध में खड़ा होगा। सो की होई अब समरारूढ़ा, वो खड़े भी हो सकेंगे क्या, पांव तो कांपते होंगे। हाँ, तुम्हारे पक्ष में एक है। अंगद जी ने कहा अच्छा वो एक कौन है, एक को भी तुम माने वो कौन है भाई, जिसकी चुनौती तुम मान रहे हो। तो रावण कहता है भाई नाम तो मुझको याद नहीं, नाम तो याद नहीं है, काम याद है। कौन? तो रावण कहता है आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जिसने आकर के लंका में आग लगाई थी वो है। लेकिन उसकी विशेषता इसलिए मैं कहता हूं, बलवान तो ऐसा था लेकिन क्या है कि है कपि एक महाबलशीला। बलवान तो अपूर्व था लेकिन बड़ा शीलवान था, बड़ा शीलवान। तो अंगद जी ने कहा चूंकि उनके मालिक ही शीलवान है, शील निधि,